हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्स एकेडमी पे। तो आज मैं आपके साथ PASA के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे अभी जिनका CHSL 2021 का रिजल्ट आया है उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। और अब आप आगे का प्रोसेस आपका स्टार्ट होने वाला है, तो सभी को जानना होता है कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। तो उसके लिए आपको बड़ा सिंपल सा काम है। अब जो SSC है आपका, वो डोजियर भेज देगा किसको, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो क्या करेगा, अब आपके जो भी आपसे सर्कल प्रेफरेंस फॉर्म भरवाएगा, है ना, यानी कि आपको क्या स्टेट मिलने वाले हैं। तो जो आपको स्टेट मिलता है वो आपकी मेरिट के ऊपर मिलता है, यानी कि आपके जितने मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर ही आपको स्टेट अलॉट किया जाएगा। तो अभी क्या होगा, लगभग 1 महीने के बाद आपका जो स्टेट मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो एक पोर्टल होगा, उस पर आपको क्या दे देगा, सर्कल प्रीफरेंस फॉर्म दे देगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर अपनी जो स्टेट की प्रीफरेंस है आप वैकेंसी देख लेंगे अपने स्टेट के हिसाब से, उसी हिसाब से आप उस ऑर्डर में क्या करेंगे, अपनी प्रीफरेंस भर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो नॉर्थ साइड के स्टेट को पहले प्रीफरेंस देगा, या फिर कोई महाराष्ट्र का है तो वो महाराष्ट्र को और अपने आसपास के स्टेट को प्रीफरेंस देगा। तो ऐसे ही सारे स्टेट्स होते हैं, उसको आपको एक ऑर्डर में भरना होता है। ठीक है, तो वो फॉर्म आपका मिल जाएगा आपको। आपको ऑनलाइन ही क्या करना है, उसको सबमिट करना है। जैसे आप उस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो 15 या 20 दिन के बाद जो आपने प्रेफरेंस भरी है सभी ने, उसका रिजल्ट आ जाता है। उस रिजल्ट में क्या पता चल जाता है आपको कौन सा स्टेट अलॉट हुआ है। तो वहाँ ये आपका पहला स्टेप रहेगा, पहला प्रोसेस रहेगा। आपको जैसे ही स्टेट अपना पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का है तो उसे मान लीजिए हरियाणा मिल गया, तो उसको क्या मिला, हरियाणा स्टेट, तो वो उसको अलॉट हो चुका। अब जो काम रहेगा वो स्टेट का हो जाएगा सीधा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने काम किया पहले ऑल इंडिया बेसिस पे, आपको स्टेट अलॉट हो गया। स्टेट अलॉट होने के बाद अब जो काम रहेगा वो स्टेट यानी कि सर्कल भी जिसे हम बोलते हैं, उसका काम रह जाता है। जैसे ही मान लेते हैं कि आपको हरियाणा अलॉट हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, जो हरियाणा डिवीज़न होगी, हरियाणा के अंदर बहुत सारी डिवीज़न होती हैं, पोस्टल ऑफिस होते हैं और sorting असिस्टेंट के, है ना। तो वो क्या करेंगे, आपको उसके बाद आपसे जो डिवीज़न की प्रीफरेंस है वो भरवाई जाती है ना। सारा काम मेरिट पे चलता है A to Z। पहले आप जो स्टेट है वो मेरिट के बेसिस पे मिलेगा आपको, और फिर उसके बाद जो आपका क्या है, जो स्टेट मिला है उसके अंदर भी आपको कौन से डिवीज़न चाहिए उसका भी क्या भरवाया जाता है, आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाता है। तो उसके बाद आपको मेल आएगा, है ना, स्टेट डिवीज़न की तरफ से, स्टेट की तरफ से, कि आपको डिवीज़न का प्रेफरेंस फॉर्म भर देना है। और दो तरीके से जाता है ना। दो तरीके से कैसे, एक तो आपको वो ईमेल आईडी देंगे, उस ईमेल आईडी पर आपको क्या भरना होता है, अपना प्रेफरेंस सबमिट करनी होती है डिवीज़न की। और दो तरीके, वो सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, अगर मान लो आपका सर्कल कह रहा है कि आप ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे तो फिर आप ऑनलाइन सबमिट करके कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिवीज़न में ऐसा होता है, जैसा कि अभी मैं उड़ीसा में पोस्टिंग है हमारी, उड़ीसा सर्कल मिला है हमें, तो हमें क्या था कि बाई पोस्ट, है ना, वो प्रिंट आउट निकाल के प्रेफरेंस भर के बाई पोस्ट भी आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो वो आपको मेल आ जाएगा, उसमें प्रोसेस पता ही चल जाता है कि बाई पोस्ट भेजना है या फिर बाई मेल भेजना है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आगे का प्रोसेस। फिर इसी तरीके से डिवीज़न का भी रिजल्ट आता है, जो आपने डिवीज़न की प्रेफरेंस भरी है उसमें आपको कौन सा डिवीज़न अलॉट हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपको डिवीज़न अलॉट हो जाएगा, क्योंकि देखो एक स्टेट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिवीज़न ऑफिस होते हैं, तो वो डिवीज़न ऑफिस आपकी डिवीज़न की प्रेफरेंस भरवाई जाती है, उसमें से आपको डिवीज़न मिल जाता है और फिर उसी के हिसाब से आपकी क्या होती है, आगे पोस्टिंग होती है। तो मान लेते हैं जैसे हमारा उड़ीसा का जब डिवीज़न प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया था, तो मैंने पहले पे भुवनेश्वर डाला था, वहाँ वैकेंसी नहीं थी, और दूसरे पे हमने डाला था ढेनकेनाल, तो मुझे दूसरे नंबर वाला ही प्रेफरेंस मिल गया था। तो ढेनकेनाल जैसे ही हमें मिलता है तो फिर आपको क्या होगा, जो डिवीज़न है वहाँ से क्या आता है, मेल आता है, यानी कि अब सारा प्रोसेस हो जाता है। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या आएगा, मेल आएगा, क्योंकि SSC का वेरिफिकेशन होने के बाद जो आपका डिपार्टमेंट होता है वो भी आपसे क्या करवाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका करवाता है। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ सकते हैं, है ना। और उसमें आपको पूरी डिटेल दी जाती है, आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, यानी कि जो भी आपका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, पहले आपका सर्कल वगैरह ये सब हो जाएगा, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊँगा फुल प्रोसेस के साथ। तो वो काम हो जाएगा आपका। जैसे ही आपका DV कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप 15-20 दिन के आसपास वेट करते हैं, है ना, वो सर्कल टू सर्कल डिपेंड करता है, और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो आपको उसके बाद सीधा जाकर
ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आपको अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बन जाते हैं, आप उन सब में ऐड हो जाना और उसी पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी और आप वहाँ से अपना प्रेफरेंस फॉर्म आगे भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको लगभग सारी चीज़ें, एक प्रोसेस जो स्टेप होता है वो समझाया जाए। तो ये पूरी हायरार्की चलती है ऊपर से नीचे तक, तो आगे आप धीरे धीरे सारे स्टेप कंप्लीट करते चले जाएंगे और इसके बाद आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। और फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह चलती है और आगे आपका काम चलता रहता है। ठीक है, और हाँ, जो ट्रेनिंग की वीडियो है, अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है ना, 4 तारीख को ख़त्म होने वाली है। तो ट्रेनिंग पर ये पूरी कंप्लीट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। उसमें आपको पूरी PASA की ट्रेनिंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, और एक बात और रह गई यहाँ पर, जब आप डिवीज़न प्रीफरेंस भरते हैं, है ना, तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि PASA हमें ऑप्ट करना पड़ता है या दिया जाता है। तो ये आपकी चॉइस होती है ना, पोस्टल असिस्टेंट या sorting असिस्टेंट बनना। जब आपको डिवीज़न प्रीफरेंस फॉर्म दिया जाता है तो डिवीज़न प्रीफरेंस फॉर्म में एक होता है RMS, रेल मेल सर्विस। तो जो हमारे sorting असिस्टेंट होते हैं ना, वो कहाँ पे काम करते हैं? रेल मेल सर्विस में। ठीक है, जो आपके रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं, वो वहाँ पर sorting का या फिर जो आपका PA की तरीके से ही काउंटर पर बैठकर बुकिंग वगैरह ये सब भी करते हैं। तो ये आपका जब डिवीज़न आता है, डिवीज़न का प्रीफरेंस आता है जब आपसे ये भरवाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी चॉइस रख सकते हैं। अगर आपको sorting असिस्टेंट चाहिए तो आप पहले क्या RMS भर सकते हैं, उसके बाद आप PA की भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। आई होप मैंने सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की होंगी, है ना। और जो डिटेल्ड वीडियो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और ट्रेनिंग की, वो इसके बाद मैं आपको लेकर आऊँगा। थैंक यू।